ये इतना संगीन बात है जो इमरान साहब ने की है। किस कैपेसिटी में हमजा शहबाज और मरियम नवाज से मुलाकात की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने? ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ गई कि मरियम और हमजा ने उनसे मुलाकातें की हैं। ये सारा उनका ग्रॉस मिसकंडक्ट है। मुल्क के अंदर हालात ख़राब हुए तो सबसे बुनियादी वजह जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हो गया, क्योंकि जो 17 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है, अगर उसमें धांधली हुई और उसमें लड़ाई मार कुटाई हुई होगी तो उसकी सरासर जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम तज्जिया। थोड़ा ताख़ीर से शुरू हुआ है क्योंकि इमरान खान साहब का जलसा था और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं फ़खरुर रहमान साहब, मारूफ साफ़ी हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। और एक तो जो इस वक्त सियासत हो रही है उस पर हम बात करेंगे, और दूसरा जो एक कंट्रोवर्सी शुरू की गई कि एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जी मुझे चोर चोर कहा, फिर उस फैमिली से माफ़ी भी मंगवाई। तो मैं कुछ थोड़ा सा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आज कुछ चीज़ें आपके सामने लेके आऊँगा। और बुनियादी तौर पर नवाज़ शरीफ साहब को या नून लीग को चोर कहना या नून लीग के कायदीन का पीपल्स पार्टी को चोर कहना, ये कोई इमरान खान ने शुरू नहीं किया। कोई तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स ये नहीं है। तासुर ये दिया जा रहा है कि जैसे शायद ये जो लोग बुरा भला कह रहे हैं एक दूसरे को, इसकी इब्तदा जो है कोई इमरान खान साहब ने की या तहरीक इंसाफ के लोगों ने की। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको अभी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की गुफ्तगू सुनवाता हूँ जो कई साल पहले उन्होंने की थी और नवाज़ शरीफ साहब के लिए की थी। आइए ज़रा सुनते हैं कि क्या फरमा रहे थे आसिफ अली जरदारी साहब। ये आपने सुना जनाब आसिफ अली जरदारी को, ये नवाज़ शरीफ साहब को कह रहे हैं दरिंदा है, चोर है, और हम ऐसे चोरों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब मैं आपको कुछ ट्वीट अगर स्क्रीन पर चला सकें, हमारे प्रोड्यूसर साहब बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, हम बड़ी उनकी इज़्ज़त करते हैं। उन्होंने जो एहसन इकबाल साहब से जिस फैमिली को मजबूरी पर दबाव डालकर तस्वीर खिंचवाई गई और ये कहा एहसन इकबाल साहब ने कि उन्होंने माफ़ी मांगी है, मैं ये ट्वीट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। आसमा शिराजी साहब, उमर चीमा साहब बड़े नोन जर्नलिस्ट हैं और बड़े काबिल एहतराम हैं हमारे लिए। हामिद मीर साहब भी उनमें शामिल हैं। उन्होंने कहा जनाब ये तो बहुत ही कमाल हो गया, इखलाकियात ये होती हैं, और बिल्कुल ये तो उन्होंने जो चोर चोर कहा था उससे उन्होंने माफ़ी मांग ली। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमने कल भी आपको वो क्लिप दिखाया था जिसमें बुनियादी तौर पर ये जो सारा वाक़या शुरू हुआ था, ये एहसन इकबाल ने ये कहा था पीटीआई के वर्कर्स को कि इमरान खान तो नवाज़ शरीफ के पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है, जबकि वो सिर्फ ये कह रहे थे कि आप चोरों का साथ छोड़ दें, इन पर मुकदमा दर्ज हैं, आप एक अच्छे आदमी हैं, आप चोरों का साथ छोड़ दें। तो जिस पर एहसन इकबाल साहब ने अपना गुस्सा निकाला कि आप क्या इमरान खान की बात करते हैं, वो तो नवाज़ शरीफ की जूती के बराबर भी नहीं, जिस पर वो रिएक्शन आया। तो इन्होंने वो हिस्सा काट के वो दिखाया और उसके बाद बड़ी तारीफ़ की। तो मैं आज आसिफ अली जरदारी साहब की जो गुफ्तगू थी, यानी चोर ये एक दूसरे को कह रहे हैं। मेरा सवाल है इन तमाम सहाफ़ियों से जिन्होंने ये ट्वीट किए और जो ये इसका बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये आसिफ जरदारी साहब को भी तो कहें ना कि नवाज़ शरीफ साहब से माफ़ी मांग लें कि आपने चोर कहा, और शहबाज शरीफ साहब से भी कहें, वो जो पेट फाड़ के और कहते थे कि मैं लाड़काना की गलियों में और लाहौर की गलियों में घसीटूँगा, ज़रा वो भी अपने उस चीज़ की माफ़ी मांग लें। और दूसरी बात ये है कि बुनियादी तौर पर ये जो चोर चोर एक दूसरे को कहना, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी ने शुरू किया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की असलियत जानते हैं। इन दोनों को पता है कि किस तरीके से मारामारी और चोरी की है, फिर एनआरओ के तहत ये वापस आए, आपस में अब मिल के चोरी और मारामारी करनी है। तो चोर चोर इनको कहना पीटीआई ने शुरू नहीं किया, ये बुनियादी तौर पर एक दूसरे को खुद चोर चोर कह रहे हैं। और जो मुकदमे इस वक्त नवाज़ शरीफ या आसिफ अली जरदारी पर हैं, सिवाय एक जो शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है फेक अकाउंट्स का, उसके अलावा बाकी तमाम रेफरेंसेस और जो मुकदमात हैं ये इन दोनों ने एक दूसरे पर किए हैं। पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर और नून लीग ने पीपल्स पार्टी पर जब इनकी हुकूमत थी। फ़खरुर रहमान, व्हाट डू यू से?
ये तो एक दूसरे को खुद चोर कहते हैं और इसका मलबा जो है वो डाल रहे हैं तहरीक इंसाफ पर। जी समी साहब, सबसे पहले तो आपने जो क्लिप चलाया तो यानी चोर तो एक छोटा सा लफ्ज़ ही रह गया। उन्होंने तो नवाज शरीफ को आसिफ अली जरदारी ने इंसानियत की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया और दरिंदा कह दिया। अब जो जिन सहाफ़ी हज़रात ने ये की उनको शर्म आनी चाहिए, यानी कि आवाम जो है वो अगर अपना कोई रद्द अमल दे रही है तो बजाय इसके कि उसको अप्रिशिएट किया जाए कि ये हमें चोर क्यों कह रहे हैं। भाई चोर इसलिए कह रहे हैं कि वो चोर कि आप चोर दरवाजे से आए हैं हुकूमत में, आपके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, ठीक है। और एहसन इकबाल साहब जो हैं, शक्ल देखें उनकी, मकरू चेहरा उनका है हो गया है, शर्म नहीं आती है कि उम्र के किस हिस्से में पहुंच गए हैं और पुलिस स्टेट पाकिस्तान को बना दिया है। चंद मासूम शहरियों ने अगर उनको चोर कह दिया तो उन्होंने जनाब रियासती इदारों का इस्तेमाल करके उनको आइडेंटिफाई करके और उनको डराया धमकाया और उनसे माफ़ी मंगवाई गई। ये तो इनकी अखलाकियात हैं, ये तो इनके अंदर ज़र्फ़ है। और ये कहते हैं कि लोग इनको सरों पे बिठाएं, इनके सर पर ताज रखें। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि इनके अंदर ना तो अखलाकियात रही हैं, ना इनकी कोई सियासत रही है और ना ही इनके अंदर कोई ऐसी वो बर्दाश्त रही है कि जिसको वो कर सकें। भाई ये रद्द अमल है। कल तक आपको जो आपके लीडर को दरिंदा कह रहा था, चोर कह रहा था और वो कह रहे थे कि मैं पेट फाड़ के और गिरबान से पकड़ के सड़कों पे घसीटूंगा, उनके साथ आप बगलगीर होके बैठे हुए हैं। यानी इससे बड़ी मुनाफिकत और क्या हो सकती है। आप अपने आप को कहते तो मुसलमान हैं और सबसे बड़ा मुनाफिक रवैया जो है वो। अच्छा, आगे चलते हैं, थोड़ा सा जो ज़िमनी इंतखाबात की पॉलिटिक्स है उस पर भी चलते हैं। इमरान खान साहब ने कल अपने खिताब में ये बात कही कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो मरीम साहबा से और हमज़ा शहबाज से उन्होंने मुलाकात की। ये बहुत सीरियस एलिगेशन है और इसका चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, ना इसका हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज़ की तरफ से कोई जवाब आया। अगर उन्होंने मुलाकातें की हैं तो ये एक बहुत संगीन सूरत हाल है। PTI एक बड़ी सियासी जमात है और इमरान खान साहब की तरफ से ये कहना कि मुलाकातें कर रहे हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इनके साथ, बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है। मैं पाकिस्तान की तारीख़ में ये चीज़ें मौजूद हैं कि जब इस तरह के इल्ज़ाम लगे हैं लोगों पर तो उन्होंने इस्तीफ़े दिए। 1977 के इंतखाबात में जस्टिस सज्जाद अहमद जान वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर थे और उस वक्त जो सबसे बड़ा इत्तेहाद था भुट्टो साहब के मुकाबले में, मौलाना मुफ्ती महमूद और नवाबज़ादा नसरुल्लाह भी उसके कायदीन में थे, उनको वो लीड कर रहे थे और भी लोग थे, 9 सितारे थे। नसरुल्लाह साहब ने, नवाबज़ादा साहब ने और मौलाना मुफ्ती महमूद ने मुतालबा किया था जस्टिस उनसे सज्जाद अहमद जान से कि आप इस्तीफ़ा दें और उस वक्त जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर थे जस्टिस सज्जाद अहमद जान, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। देखें, मैं ये आपको पाकिस्तान के अंदर जो अखलाकियात का जो मेयार था, वो जो लोग पहले आज से 30, 35, 40 साल पहले थे, ये जो मौजूदा सियासी लॉट है इससे बहुत बेहतर थे और वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। मौलाना मुफ्ती महमूद और जनाब नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब के कहने पर जस्टिस सज्जाद अहमद जान ने इस्तीफ़ा दिया। ये तो जो मौसूफ है इन पर तो ये इल्ज़ाम है कि ये मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन सज्जाद अहमद जान पर यह इल्ज़ाम नहीं था कि उन्होंने को भुट्टो से मुलाकात की। उस पर उस वक्त अपोजिशन ने यह इल्ज़ाम लगाया कि जनाब ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ तो इसलिए आप इस्तीफ़ा दें। अभी कोई तहरीक नहीं शुरू हुई थी, अभी वो जो PNA की तहरीक थी जिसके नतीजे में मार्शल लगा और भुट्टो साहब को इक़्तिदार से अलहदा हुए, ये मैं इब्तदाई दिनों की बात कर रहा हूँ। कोई ये तहरीक और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो फ़खर रहमान, अब ये इतना संगीन ये बात है जो इमरान साहब ने की है, किस कैपेसिटी में हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज़ से मुलाकात की है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने और क्या वो डिस्कस कर रहे हैं। और बड़ी एक पार्टी के सरबराह कह रहे हैं उनसे कि आप बिल्कुल बायस्ड हैं, आप डिस्क्रिमिनेटरी हैं, आपसे हमें कोई आज़ादाना इंतखाबात की उम्मीद नहीं। और उसका एविडेंस है सिंध में जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुए, जिस तरीके से वहाँ पर हर चीज़ की इजाज़त दी गई और पीपल्स पार्टी को जितवाया गया, कोई बंदा भी अब तसव्वुर नहीं कर रहा कि इलेक्शन जो हैं वो फ्री एंड फेयर होंगे। तो क्या कोई असर होगा इस बात का? देखिए, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कंडक्ट है, ये डस्का का जो इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन जो हुआ था, वहाँ से ये एक्सपोज होना शुरू हुए थे और उसके बाद एक तवील फहरिस्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, जहाँ पे वो नून लीग के साथ उनके बाकायदा ना सिर्फ हिमायत है बल्कि वो एक ऐसा किरदार
प्ले कर रहे हैं कि उनकी इमरान खान ने ये भी कहा कि वो लाहौर में जाके हर वीकेंड पे जाती उम्रा में उनसे मुलाकातें करते थे, जो हल्का बंदियाँ हो रही थी उसके हवाले से मुशावरत करते थे। और अब तो इमरान खान की जानिब से ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने आ गई कि मरियम और हमज़ा ने उनसे मुलाकातें की हैं। ये सारा उनका ग्रॉस मिसकंडक्ट है और ये आइन का आर्टिकल 209 जो है उसके तहत उनके खिलाफ एक रेफरेंस जो है वो बन सकता है। और पीटीआई अगर चाहे तो उनको ये करना चाहिए कि वो फौरी तौर पर उनको, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एक आईनी होता है। मैं कह रहा हूँ कि इतनी अखलाकी जुर्रत जो आज से पहले मेयार था, जब 77 में जस्टिस सजाद अहमद जान ने इस्तीफ़ा दिया, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, अगर हम अखलाकियात का कंपैरिजन करें तो कहीं इनके जहन में भी कोई ये बात आएगी, कोई शर्म दिलाएगा कि जनाब हमें भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान की, जलसों ने साबित कर दिया। अभी हम आपको दिखाएंगे फुटेजेस। बिल्कुल आप ये सही बात कह रहे हैं कि जो अखलाकियात का मेयार पाकिस्तानी सियासत में पहले, जिसका जैसे फ़खर इमाम साहब ने इस्तीफ़ा दिया था, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, और फिर उस वक़्त के जो सियासतदान जो थे उनका एक मुतब्बराना गुफ्तगू होती थी, एक बड़ी सुलझी हुई गुफ्तगू करते थे। और फिर जिस तरह आपने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक एतराज़ के ऊपर इस्तीफ़ा दिया था, तो ये तो उनके बिल्कुल करीब भी नहीं है। इनको असूली तौर पर तो इनको मुस्ताफ़ी हो जानी चाहिए। और अगर मुल्क के अंदर हालात ख़राब हुए तो सबसे बुनियादी वजह जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हो गया, क्योंकि जो 17 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है, अगर उसमें धांधली हुई और उसमें लड़ाई मार कुटाई या खुदा न खास्ता कोई गोलियां चल गई या जहाँ भाग हो गए, तो फिर जो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हुई होगी तो उसकी सरासर जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आई। ठीक हो गया। अब आज जो इमरान खान के जलसे हुए, भक्खर में जलसा हुआ और लिया में, ज़रा फुटेजेस अगर आप चला सकें। सबसे पहले भक्खर के जलसे की फुटेज साहब। भक्खर की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा जो आज हमारी लोगों से बात हुई, और इतना बड़ा जलसा भक्खर में लोगों ने नहीं देखा। उसके बाद लिया में, और वहाँ पर जो भक्खर में जलसा था वो दरिया खान एक तहसील है भक्खर की, और बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ा जलसा। यानी यकीन नहीं आ रहा था कि दोपहर 2 बजे 3 बजे जलसे का टाइम था और 4-5 बजे इमरान खान का खिताब, और लोग वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में थे, ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर उमड़ आया। और ये इंतखाबी जलसा है, मकामी जलसा है, इसमें कोई ऐसा जलसा नहीं था कि आप पूरे पाकिस्तान से या पंजाब से आप लोगों को लेके आते। तो एक नई तारीख़ रकम की है भक्खर के जलसे ने। और फिर उसके बाद लिया में जो जलसा हुआ वो भी इतना बड़ा जलसा था, इतना बड़ा जलसा कि यानी आप जो लोग हैं वहाँ पर वो कहते हैं कि इंतखाबी जलसा इतना बड़ा आज तक लिया की तारीख़ में भी नहीं हुआ। ये फुटेजेस आपके सामने है, आप इनको देख सकते हैं। और वहाँ पर इमरान खान साहब ने जिस तरह लोगों के जोश और वलवले का जवाब दिया और लोगों को कैंपेन, डोर टू डोर कैंपेन के लिए कहा, बड़ी इम्पोर्टेंट उसमें उन्होंने बातें की, जिसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि इमरान खान किसी भी बात पर जो असूली मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया, किसी भी बात पर वहाँ वो उसमें कोई डगमगाने का कोई मामूली सा भी चांस है। मरियम नवाज साहबा के जलसे, उसके मुकाबले में हमने देखा चनियोट मोड़, मल्लुआना मोड़, गोजरा मोड़, अब वो जलसे नहीं कर रही। अब वो बुनियादी तौर पर जो ये मोड़ है ना मोटरवे के जो रैम्प उनके वहाँ पर जाके वो सिर्फ खिताब कर रही हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत का धांधली करने का पूरा मंसूबा है। उसके लिए तरीका इन्होंने ये इख्तियार किया कि अपने वज़रात से इस्तीफ़े दिलवाए हैं, सिर्फ नाम के इस्तीफ़े, लेकिन वो सारी सरकारी मशीनरी के साथ होंगे, उनके साथ गुंडे होंगे, वो उन इलाकों में जाएंगे, क्योंकि वो अब ये कहेंगे कि हम वज़ीर नहीं हैं, लेकिन हमज़ा शहबाज आपको पता है ट्रस्टी वज़ीर आला है, सारी इंतज़ामिया उनके अंडर है। ये मारपीट करेंगे, असले से लोगों को डराएंगे, पैसे से लोगों के शनाख्ती कार्ड ख़रीदेंगे, गरीब आदमी जो है उसकी जो मजबूरी है उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। गुंडागर्दी का तो पूरा एक मंसूबा है, लोगों की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं पीटीआई के जिनको उन्होंने गिरफ़्तार करना है, और वो लिस्टें हज़ारों की तादाद में हैं। और उसके बाद इलेक्शन वाले दिन फायरिंग्स की जाएंगी पोलिंग स्टेशन पर, जहाँ पर इन्हें ये अंदाज़ा होगा कि ये सारा हल्का या ये पोलिंग स्टेशन तहरीक इंसाफ ये वहाँ पर जीतेगी, तो फायरिंग करके लोगों को डराया जाएगा, लोग वहाँ पर ना आएँ। और ये इससे बड़ी बददियानती क्या हो सकती है कि आप इलेक्शन से 4 दिन पहले आप इस्तीफ़े दे दें। और वही बात, क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से इमरान खान बात कर रहे हैं कि वो बाइस्ड हैं, ये इन लोगों पर जो अब
वजारतों से इस्तीफ़ा दे रहे हैं इलेक्शंस में जाने के लिए, ये तो इसी पार्टी की हुकूमत है, सारी सरकारी मशीनरी इनके साथ होगी। कौन सा पुलिस वाला जो मलिक अहमद को कहेगा या अवैस लगारी को कहेगा कि जनाब हम आपकी बात अब नहीं मानते, आप तो अब इस्तीफ़ा आप दे चुके हैं। एक भरपूर मंसूबा लोगों की आंखों में धूल झोंकने का, बेवकूफ़ बनाने का, गुंडागर्दी करने के लिए ये इन सब लोगों को भेजा जा रहा है हलकों में। और ये वैसे बज़ाहिर ऐसा है कि ये इस वक्त काबीना में नहीं है, लेकिन असर और रसूख ये बिल्कुल इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं हमारे साकिब साहब लोधना से नुमाइंदे वो हमारे साथ हैं, प्रोड्यूसर साहब अगर उनसे मेरी बात हो सके, क्योंकि वो भी बड़ा एक अहम हल्का है। जी आप प्लीज़ उन्हें टेलीफोन लाइन पर कनेक्ट कर लें, अगर वो स्काइप पर नहीं अवेलेबल तो टेलीफोन पर कर लें उन्हें। जी फ़खर, मैं ये इस वक्त जो मंसूबा है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल समीर साहब, ये तो जो मंजर कशी आपने की है और जिस तरह से इत्तलात भी आ रही हैं और जिस तरह इमरान ख़ान भी ये कह रहे हैं कि हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर उन्होंने पहरा देना है अपने वोट का, तो यकीनी तौर पर सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़तरनाक हो जाएगी और ये लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे। जिस तरह से 25 तारीख को रियासती ताकत का वहशियाना तरीके से इस्तेमाल किया गया, और अभी तो डू एंड डाई वाला मामला है, क्योंकि पीटीआई की जो इस वक्त पॉलिटिकल ग्राफ जो है वो बिल्कुल इस वक्त डायनामिज़म की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और आप देखें, ये वो जलसे नहीं हैं जो कि मीनार पाकिस्तान पे हुए या इस्लामाबाद में हुए या दूसरी जगह पे हुए। ये हल्के के अंदर लोग जो हैं जिन्होंने वोट कास्ट करना है, ये वो लोग हैं जो इस वक्त जलसों में आ रहे हैं। तो इससे वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि पीटीआई जो है उसकी जो पॉपुलैरिटी है और उसमें कोई शुबा नहीं है। अच्छा, बताया ये जा रहा है कि जो जहांगीर तरीन साहब के अपने जो जहाँ पर उनका असर है वहाँ पर भी इस वक्त सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ बड़ी बेहतर पोजीशन में है और वहाँ पर जो नून लीग का उम्मीदवार है वो पीछे है। मैं आपसे ये कह रहा था कि जो क्लिप्स मुस्लिम लीग नून चलवाना चाहती है टेलीविज़न पर, वो कह रहे हैं जी हम खुद बना के भेज रहे हैं, आप अपनी फुटेज इस्तेमाल ना करें। आप खुद बना के भेज रहे हैं तो कुछ पुरानी क्लिपिंग भी उसके साथ आप कहते हैं ना मिक्स कर लेते हैं, तो वो उस मिक्सिंग के साथ अगर वो सब चीज़ आ रही है तो ये तो फिर धोखा किसको देने की कोशिश कर रहे हैं? ये अपनी आंखों में धूल झोंकने के बराबर है, क्योंकि आप देखें कि जहाँ पे आवाम आती है वो एक हकीकत है, वो एक सच है। आप पुराने क्लिप्स को जोड़कर और इस तरह से अपना प्रोपेगेंडा करके तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी तो वो ये है कि इस वक्त 80-90% जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें पीटीआई का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है और उनकी 15 से 16 सीटें जो हैं वो कंफर्म हैं। तो ये जो डरोना ख्वाब जो इस वक्त इनको आ रहा है, ये उसका नतीजा ये है कि ना तो इनके जलसियाँ कामयाब हो रही हैं और ना ही इनका कोई नैरेटिव इनके पास है, जबकि दूसरी तरफ जो नैरेटिव, लेकिन धांधली का मंसूबा पूरा है, ये गुंडागर्दी करने का मंसूबा पूरा है बिल्कुल वो। और तो वहाँ पर ये उनके अपने लठ परदार पुलिस वाले सब ये जो लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं, ये एक बहरूप है, ये एक फ्रॉड है। और अगर इलेक्शन कमीशनर जो है वो इस वक्त कोई ऐसा बंदा होता जो जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं उसकी शोहरत ऐसी होती कि वो ऑनेस्ट है, और क्योंकि इमरान खान साहब उन पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, और हमें नज़र भी आ रहा है किसी तरह से भी इस हवाले से कोई रोकने की कोशिश नहीं की जा रही कि ये क्या बात है। इलेक्शन से पहले आप 2 दिन यानी 4 दिन पहले आप इस्तीफ़ा दे के तो आप चले जाएं वहाँ पर और कहें जी हम इलेक्शन कैंपेन करने के लिए आए हैं। तो ये तो बड़ा एक ऐसा मंसूबा है कि अंधे को भी पता है कि ये आप क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, ये मामूली बात नहीं है, ये अवाम के मैंडेट को चोरी करने के मुताबिक है और ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन वो करेंगे, क्योंकि आइन के अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल है वो फ्री एंड फेयर और शफाफ इलेक्शन जो है उनका इनकाद है। और अगर वो जिस तरह से खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं और पूरे इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे हालात ज़्यादा ख़राब हो गए। मुझे फ़ख्र हमारे पास वक्त क्योंकि आज इमरान खान साहब के जलसे की वजह से बहुत कम था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।